वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का जो है राजा घोषित कर दिया। तो कहाँ पर 12वीं सदी की बात हो रही है, ठीक है, 12वीं सदी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंह देव द्वितीय ने उड़ीसा का जो है राजा घोषित स्वयं को कर लिया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। और एक करंट अफेयर्स भी है उड़ीसा को लेकर कि उड़ीसा के राउरकेला में जो है बिरसा मुंडा यानी इंटरनेशनल बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का जो है निर्माण कराया गया था, ठीक है। अच्छा, ये तो 12वीं सदी की बात हो गई। 13वीं सदी में भी जो है झारखंड का राजा स्वयं को कौन घोषित किया था, गंग वंश के राजा जयसिंह देव, ठीक है। गंग वंश के राजा, उनका नाम क्या था, जयसिंह देव। सिंह देव ने स्वयं को राजा घोषित किया था, ठीक है। 13वीं सदी में जयसिंह देव और 12वीं सदी में नरसिंह देव द्वितीय ने जो है खुद को राजा घोषित किया था झारखंड का। निम्न में से किस चेरो राजा के शासन काल को, ठीक है, चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, मेदिनी राय। और मेदिनी राय जो है ये किसके समकालीन है, ये पलामू के राजा थे। मेदिनी राय जो है समकालीन है किसके, औरंगजेब के, औरंगजेब के समकालीन, ठीक है। जब जो है राजा कौन थे, औरंगजेब थे, तो उस समय मेदिनी राय जो थे पलामू के राजा हुआ करते थे। और ये चेरो वंश जो है, चेरो शासन कहाँ चलता था, पलामू में, ठीक है। अगर हम पलामू की बात करेंगे तो पलामू में पहले रक्सेल वंश था, ठीक है। पहले जो है रक्सेल वंश का शासन था, रक्सेल वंश का शासन था। उसके बाद यहां पर कौन सा वंश आ गया, चेरो वंश आ गया, ठीक है, चेरो वंश आ गया। आप कमेंट करके बताइए कि रक्सेल वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, ठीक है। रक्सेल वंश का अंतिम राजा कौन था, ठीक है। तो चेरो शासन का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, मेदिनी राय को जो है कहा जाता है, ठीक है। देखिए अब जो ये स्वर्ण युग है, ठीक है, स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग से कब तक चला था, ये 1658 ईस्वी से लेकर जो है 1678 किलो का 78 तक का था। और इसी स्वर्ण युग में पलामू किलों का जो है, पलामू किले का जीर्णोद्वार भी किया गया, पलामू किले का जीर्णोद्वार, ठीक है, जीर्णोद्वार किया गया, ठीक है। तो मेदिनी राय पलामू में 2 किला था, ठीक है, पलामू में जो है 2 किला था। एक हो गया कौन सा, नया किला, और दूसरा क्या हो गया, पुराना किला। नया किला कौन बनवाया था, ये मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था, जो किसके समकालीन था, औरंगजेब के,
ठीक है, औरंगजेब के समकालीन था। और पुराना किला जो है ये प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था, प्रताप राय। और ये किसके समकालीन था? शाहजहां के समकालीन था। ठीक है, कालीन था। ठीक है, ये सबल राय कौन है? सबल राय का उत्तराधिकारी कौन था? सबल राय भी चेरो वंश का ही था और इसका उत्तराधिकारी कौन था? सबल राय का उत्तराधिकारी कौन था? सबल राय का ये प्रताप राय था। ठीक है, प्रताप राय जो था सबल राय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और इसी मेदिनी राय ने क्या किया कि जो नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा है, नवरत्नगढ़ का जो प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा है, मेदिनी राय के द्वारा ही जो है कहां पर स्थापित किया गया था? पलामू किले में स्थापित किया गया था। ठीक है, पलामू किला में यानी कि मेदिनी राय के द्वारा एक दरवाजा लगाया गया था जो कहां से था? नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुरी दरवाजा था। ठीक है, अच्छा, दूसरा हो गया कि इस मेदिनी राय को जो है न्यासी राजा की संज्ञा दी गई। ठीक है, मेदिनी राय को जो है किसकी संज्ञा दी गई? न्यासी राजा की, न्यासी राजा की संज्ञा दिया गया किसको? मेदिनी राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पाल शासकों के शासन काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का जो है विस्तार हुआ? बौद्ध धर्म की जो है लगभग जो शाखा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट शाखा है जैसे महायान शाखा हो गया। यान का मतलब क्या होता है? गाड़ी हो गया, वाहन हो गया। ठीक है, महायान मतलब छोटा वाहन हो गया, हीनायान हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? शाखा हो गया। फिर क्या हो गया? वज्रयान हो गया, वज्रयान हो गया। तो ये सभी शाखा है। तो पाल शासकों के शासनकाल में पूछा गया झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का जो है विस्तार हुआ? तो किस शाखा का? वज्रयान शाखा का। ठीक है, विस्तार हुआ। तो ये जो वज्रयान है ये बौद्ध धर्म का जो तांत्रिक स्वरूप था। ठीक है, इसमें तंत्र मंत्र वाला जो है यहां पर जो है प्रचलित हुआ। ठीक है, ये कैसा शाखा था? तांत्रिक बौद्ध धर्म का रूप था, तांत्रिक रूप। ठीक है, वज्रयान शाखा जो है ये कैसा रूप था? तांत्रिक रूप था। और इसका जो विकास हुआ है ये मध्यकाल में हुआ है। मध्यकाल में जो है इसका विकास हुआ, कहां पर? भारत में। मध्यकाल में इसका विकास हुआ है इस शाखा का। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की जो शाखा है महायान, हीनायान, वज्रयान। महायान मतलब क्या हो गया? छोटा व्हीकल, सॉरी, हीनायान मतलब क्या हो गया कि छोटा वाहन हो गया। महायान मतलब उससे बड़ा वाहन हो गया। और वज्रयान मतलब हो गया वज्र, थंडर व्हीकल बोल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जो है शक्तिशाली यान को वज्रयान हम कहा सकते हैं। ठीक है, रैंकिंग अगर दें तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर पे ये और तीसरा नंबर पे ये। और इसी वज्रयान का विकास जो है कहां पर हुआ है? झारखंड में हुआ है। थेरवाद जो है ये क्या चीज है? ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा अगर बोला जाए तो ये क्या है? ये थेरवाद ही है। ठीक है, थेरवाद क्या है कि बौद्ध धर्म का पुराना स्वरूप को थेरवाद शाखा कहते हैं। बौद्ध धर्म का जो है पुराना स्वरूप को थेरवाद कहा जाता है, स्वरूप। और ये जो शाखा है ये किससे रिलेटेड है? ये त्याग से रिलेटेड है। ठीक है, त्याग का मार्ग है ये थेरवाद।
त्याग का मार्ग है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पाल शासकों के शासन काल में बौद्ध धर्म का किस शाखा का विकास हुआ? तो वज्रयान शाखा का। किस चेरो राजा ने दोइसा पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। मेदिनी राय जो था ये औरंगजेब के समकालीन था और इसके द्वारा जो है पलामू के नए किले का निर्माण किया गया था। चूंकि नया किला और पुराना किला दोनों जो है, ठीक है, अगर हम नया किला की बात करें और पुराना किला की बात करें तो दोनों जो है किस नदी के तट पर है? औरंगा नदी के तट पर है। ठीक है, और औरंगा नदी जो है किसकी सहायक नदी होती है? ये किसकी सहायक नदी है? ये नॉर्थ कोयल की, ठीक है, नॉर्थ कोयल की जो है सहायक नदी है। ठीक है, तो किस चेरो राजा ने दोइसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? तो किसने किया था? मेदिनी राय के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तहस नहस कर दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रताप राय है, चूंकि मेदिनी राय हो गया क्या? नया किला, और ये हो गया क्या? प्रताप राय पुराना किला, पुराना पलामू किला। ठीक है, अगर कहां पर? ये भी पलामू में, नया पलामू किला और ये पलामू किला। और किसके समकालीन था? शाहजहां के समकालीन था। और ये जो है प्रताप राय सहबल राय का उत्तराधिकारी था। सहबल राय का उत्तराधिकारी, राय का उत्तराधिकारी। ठीक है, निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक तथा द्रविड़ नामक दो समूहों में विभक्त किया था? ऑस्ट्रिक और द्रविड़ नामक दो समूहों में जो है विभक्त किया है। तो इसका नाम क्या है? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन एक भाषा वैज्ञानिक हैं और इनके द्वारा जो है जो झारखंड की जनजातीय भाषा है इनको दो समूह में विभक्त किया गया। पहला हो गया ऑस्ट्रिक और दूसरा क्या हो गया? द्रविड़। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चार बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत में तो सबसे पहले क्या हो गया? भील हो गया। दूसरा क्या हो गया? गोंड हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? संथाल हो गया। संथाल हो गया। फिर क्या हो गया? उरांव हो गया। फिर क्या हो गया? मुंडा हो गया और हो गया। ठीक है, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो पहला जो भारत में हो गया भील है, फिर गोंड है, फिर संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है। बट अगर झारखंड की बात की जाए, झारखंड का, तो 1 नंबर पे क्या आ जाएगा? अब यहां से ये सीरीज जो है यहां से लगातार हो जाएगा। संथाल हो गया। 2 नंबर पे वही रैंक रहेगा, उरांव का हो गया। तीसरा जो है किसका हो गया? मुंडा हो गया। चौथा जो है हो गया। ठीक है, तो ये जो है लगभग कितना है? 34% है लगभग। ये कितना है? 19.86% है। झारखंड में जितनी एसटी है उसका
यानी कि जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है झारखंड में उसका लगभग 34% है, 19.86% है, मुंडा का 14.22% है, और यहाँ 10 पॉइंट हो कितना है 74% है। देखिए अगर हम झारखंड का एसटी की बात करेंगे, अगर झारखंड का हम पॉपुलेशन का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा पॉपुलेशन 3,29,88,134 इतना है, 3,29,88,134। और जो झारखंड में एसटी है वो कितना है लगभग 26.20% है, जो कि अगर 3,29,88,134 का 26% अगर निकालेंगे 26.20 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86,45,042। ठीक है, और इसी का जो है 34% लेंगे तो संथाल होगा, उरांव होगा। यानी कि अगर ये ओवरऑल काउंट किया जाए, ठीक है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, यही चारों मिलकर जो है पूरा 75% जो है यही है। जितना एसटी है झारखंड में ये 75% लगभग जो है यही चारों मिलकर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है ये कौन है, एक तो सीरीज देखिए, पहला तो संथाल हो गया, ये वाला मुंडा हो गया, फिर हो गया। ठीक है, अब देखिए सब अगर झारखंड में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्या हो गया, संथाल हो गया, और सबसे कम अगर जनजाति है किसका है, खोंड। ठीक है, खोंड जनजाति, खोंड जनजाति जो है झारखंड में सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड को कौन सा स्थान जो है प्राप्त है। यानी पूरे भारत में जो है प्रत्येक स्टेट में जनजाति है, तो झारखंड में जो जनजातियों की संख्या है वो कौन सा रैंक है। देखिए अगर हम बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या जो जनजातियां हैं, ठीक है, अब देखिए अगर झारखंड में बोला जाए, झारखंड में पॉपुलेशन हमने कितना बोला 3,29,88,134, और झारखंड में जो एसटी है वो कितना है 84 लाख। ठीक है, कितना हो गया 86 लाख सॉरी 86,45,042 86,45,042 ये जनसंख्या एसटी की। ठीक है, और ये जो है इसका 8.3%। ठीक है, ये जो नंबर है ये 8.3% है इंडिया का एसटी। पूरे भारत में जितना एसटी है उसका इसमें कितना है 8.6%, जो पूरे देश में कितना छठा रैंक है, 6th रैंक है। ठीक है, जो कितना है 6th रैंक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रैंक पे क्या आता है, मध्य प्रदेश आ गया, दूसरा में कौन आ गया, ये महाराष्ट्र आ गया, तीसरा में कौन आ जाता है, थर्ड पे जो पॉपुलेशन है महाराष्ट्र के बाद वो कौन आता है, उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया। 4 नंबर में क्या हो गया, राजस्थान हो गया। 5 नंबर में राजस्थान के बाद क्या हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात हो गया। 6 नंबर में झारखंड हो गया। 7 नंबर में कौन हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। तो अगर पहले पे पूछा जाए तो एमपी है, और 6 नंबर में मेरा क्या है, झारखंड है। ठीक है, भारत में कुल 32 जनजातियां हैं। ठीक है, भारत में कुल कितनी है,
32 जनजातियां हैं, शायद से एक जो है और इसमें ऐड किया गया, अब 33 जनजातियां हैं, बट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है अभी तक 32 ही चल रहा है। चूंकि 10 साल में जो है सेंसस को होना चाहिए था, बट 2021 में कोविड के कारण जो है सेंसस नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि 8 जून को, ठीक है, 8 जून को 8 जून को 2003 को, ठीक है, 8 जून 2003 में जो है 2 को शामिल किया गया। ठीक है, एक कोल और एक कवर। ठीक है, पहले क्या था, 30 था। 2003 के पहले क्या था, 30 जनजातियों की संख्या थी, बट 2003 के बाद जो है +2, ये कौन सा हो गया, कोल और कवर। कोल और कवर को जो है ऐड करके कितनी हो गई, 32 हो गई। ठीक है, जो प्रिमिटिव ट्राइब है, प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, ठीक है, ये प्रिमिटिव ट्राइब कितने हैं, 8 है, यानी कि आदिम जनजाति, आदिम जनजाति। ठीक है, ये प्रिमिटिव ट्राइब कितने हैं, 8 हैं। और कौन कौन सा है, तो पहला हो गया, देखिए प्रिमिटिव ट्राइब के बारे में अगर कौन कौन सा हो गया, ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाए इससे। तो इसमें जो है पहला तो हो गया माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ठीक है, बिरजिया, क्या हो गया, बिरजिया हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, असुर हो गया। सबसे पुरानी जनजाति कौन है, असुर है, झारखंड की। उसके बाद पहरिया हो गया, ठीक है, परहिया हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बिरहोर हो गया, ठीक है, बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया और कवर हो गया, सबर हो गया। ठीक है, कोरवा हो गया और सवर हो गया। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, बिरहोरिया, पहरिया, असुर, सबर और कोरवा। तो ये जो है, ठीक है, 8 तो हो गया। तो ये 8 जो है प्रिमिटिव ट्राइब है। और इस प्रिमिटिव ट्राइब में बिरजिया को छोड़कर 7 प्रिमिटिव ट्राइब किसमें है, भाषाई दृष्टि से जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक में, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में, प्रजातीय दृष्टि से। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक में है ये, प्रजातीय दृष्टि से, प्रजातीय दृष्टि, प्रजातीय समूह किसमें है, ऑस्ट्रो एशियाटिक में। 7 प्रिमिटिव ट्राइब है, सिर्फ जो है बिरजिया को छोड़कर, बिरजिया को छोड़कर। बिरजिया किस में आता है, ये ऑस्ट्रिक में आता है। ठीक है, और जिसमें ऑस्ट्रिक में मुंडा भी आता है। तो कब शामिल किया गया इसको, 2003 में, 8 जून 2003 को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो पहले हो गया क्या, पुंड्र देश। ठीक है, ये पुंड्र देश, पुंड या पुंड, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, या तो पुंड बोला जाएगा, ठीक है, या सिर्फ पुंड बोलिए या फिर पुंड्र बोलिए, पुंड्र बोलिए। तो ये नाम जो है कहां पर बोला जाता है, इसका साहित्यिक उल्लेख जो है झारखंड के में जो है, झारखंड का ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो अलग अलग समय में बोला जाता था। तो झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से जो है इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ऐतरेय
ब्राह्मण में। ठीक है, उपन्यास है ऐत्रेय ब्राह्मण, और इसको जो है साहित्यिक उल्लेख कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण एक साहित्यिक उल्लेख के तौर पर, साहित्यिक उल्लेख। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि झारखंड का साहित्यिक उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड के नाम से जाना जाता है। नरीखंड, तो झारखंड में जो दूसरा सबसे बड़ा भाग था ये कौन था? संथाल परगना, और संथाल परगना को जो है नरीखंड के नाम से जाना जाता था। संथाल परगना का पुराना नाम क्या हो गया? ये पुराना नाम है। और बाद में जो है, पहले क्या हो गया? नरीखंड, बाद में कांगजोल। ठीक है, बाद में इसको कांगजोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पशु भूमि, झारखंड को जो है पशु भूमि महाभारत में कहा जाता था, महाभारत में। ठीक है, महाभारत में जो है इसको पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन जो है इसको खोखरा, इसको खुखरा भी कहा जाता था, खुखरा या कुकरा मुगल काल में। इसको खुखरा भी कहा जाता था और कुकरा भी कहा जाता था मुगल काल में, मुगल काल में। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यहां पर खोखरा होगा, और इसको जो है खुखरा कुकरा के नाम से भी जाना जाता था। और एग्जैक्टली अगर मुगल काल में एक आता था खोखरा, तुजुके जहांगीरी में भी इसको खुखरा के नाम से जाना जाता था, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, खोखरा के नाम से जाना जाता था। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, तो ये जो है किसको? शेरशाह को। झारखंड में जो मुस्लिम प्रवेश था वो किसके, मुस्लिम का जो प्रवेश होने लगा झारखंड में, वो किसका श्रेय है? वो शेरशाह का जो है श्रेय मानता है। सॉरी, शेरशाह नहीं, शेरशाह तो एक हिंदू राजा था ना। ये जो है शाहजहां। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां। और अच्छा, एक मानभूम का क्षेत्र है धनबाद। ठीक है, धनबाद को, मानभूम को ही धनबाद कहा जाता था। ये क्षेत्र जो था इस मुस्लिम आक्रमणकारियों से जो है, मुस्लिम आक्रमणकारियों से जो है बचा रहा, आक्रमणकारियों से बचा रहा। ठीक है, बचा रहा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कौन सा क्षेत्र है? तो मानभूम का क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है, इसको छोड़कर बाद बाकी ये जो शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी क्या है? मुगल साम्राज्य के हैं। रामगढ़ के किस शासक दलील सिंह ने बादाम से हटाकर अपनी राजधानी को जो है किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? तो किसके द्वारा किया गया था? रामगढ़ के एक शासक थे, उनका नाम क्या था? दलील सिंह। इसने अपनी राजधानी को बादाम से हटाकर कहां कर लिया? रामगढ़ कर लिया। कहां कर लिया था? रामगढ़ कर लिया था। ठीक है, क्यों कर लिया था? वाई, इसके पीछे राजन, क्योंकि बादाम जो है, ठीक है, बादाम क्या है? पहले जो है रामगढ़ की राजधानी हुआ करती थी। बादाम जो है ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर आता था, मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में आने के कारण, मार्ग में
आने के कारण, मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में आने के कारण जो है इसको शिफ्ट कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो बादाम है ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में आता था, इसी कारण से जो है ये दलेल सिंह क्या करता है कि बादाम से हटाकर अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर देता है, रामगढ़। ठीक, कौन करता है, दलेल सिंह करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, केंदी है। ठीक है, यहां पर केंदी है। केंदी जो है पहले रामगढ़ राज्य का हिस्सा था। ठीक है, ये जो है केंदी क्या है, रामगढ़ राज्य का हिस्सा था। ठीक है, हिस्सा था, बट और ये जो है रामगढ़ का सपोर्टर भी था। केंदी जो है रामगढ़ का सपोर्टर था। ये कुंडा वाला सपोर्ट नहीं करता था रामगढ़ राज्य को। ठीक है, लेकिन ये केंदी वाला जो है ये सपोर्ट करता था। जब रामगढ़ अभियान में कैमक आया था तो उस समय जो सपोर्ट किया था, कौन सपोर्ट किया था, केंदी सपोर्ट किया था। बट अभी जो है कहां पर है, चतरा जिला में है। अभी कहां पर है, चतरा जिला में पड़ता है ये केंदी। कुंडा से रिलेटेड क्या बात है कि कुंडा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, एक ऑफिसर हुआ करता था औरंगजेब का, राम सिंह, उसके द्वारा जो है कुंडा की स्थापना की गई थी। देखिए कुंडा की स्थापना जो की गई थी ये किसके द्वारा किया गया था, राम सिंह के द्वारा। और किसका, ये औरंगजेब का ऑफिसर था, औरंगजेब ऑफिसर था। ठीक है, औरंगजेब का क्या था, अधिकारी था, ऑफिसर था। नेक्स्ट क्या हो गया, खड़गडीहा। खड़गडीहा जो है ये बिल्कुल औरंगजेब के आक्रमण से जो है मुक्त रहा था। ठीक है, खड़गडीहा जो है ये क्या, फ्री रहा, फ्री फ्रॉम औरंगजेब आक्रमण, औरंगजेब आक्रमण। ठीक है, कौन सा क्षेत्र औरंगजेब के आक्रमण से जो है मुक्त रहा, तो ये क्या था, खड़गडीहा था। केंदी जो है ये रामगढ़ राज्य का हिस्सा था, बट अभी कहां पर है, चतरा जिला में है। कुंडा जो है ये इसकी स्थापना राम सिंह के द्वारा की गई थी, राम सिंह के द्वारा, और ये औरंगजेब का ऑफिसर था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था, जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो ये जो दलेल सिंह था वो रामगढ़ का राजा था जब औरंगजेब के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि औरंगजेब ने इसमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। देखिए अब पलामू है। ठीक है, पलामू में जो है ये का कौन सा वंश था, चेरो वंश। ठीक है, और जब औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब का शासन था भारत में। ठीक है, औरंगजेब का शासन काल चल रहा था इंडिया में, तो उस टाइम पे पलामू का शासक कौन था, मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। तो ये क्या था, इसलिए हम कहते हैं कि मेदिनी राय जो है औरंगजेब का समकालीन था। ठीक है, और ये पलामू के नया किले का निर्माण किया था। देखिए होता क्या है, जब औरंगजेब पहले क्या किया कि मेदिनी राय को जो है यहां पर देखिए इसमें क्या है,
ठीक है। तो औरंगजेब जो था, जहां जहां पर मुगल का शासन नहीं चल रहा था, वहां पर जो है मुगल जो शासन है वो स्थापित करना चाहता था। तो यहां पर जो इस पलामू वाले क्षेत्र में मुगल शासन नहीं था। तो औरंगजेब क्या करता है कि अपना एक जो है दाऊद खां, ठीक है, दाऊद खां को जो है भेजता है कहां पर, मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, दाऊद खां को औरंगजेब के द्वारा मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और जब ये भेजता है यहां पर, ठीक है ना, जब दाऊद खां को जो है यहां पर भेजा जाता है तो मेदिनी राय, और ये कहां से जाता है, पटना से जाता है, पटना से। ठीक है, पटना से निकलता है मेदिनी राय के पास पलामू। जब मेदिनी राय को यह खबर पड़ती है कि दाऊद खां जो है पलामू में आक्रमण करने आ रहा है, तो मेदिनी राय क्या करता है कि दाऊद खां को एक संधि की मैसेज भेजता है कि आप जो है संधि कर लीजिए। तो दाऊद खां भी वो संधि वाला मैसेज जो है किसको, औरंगजेब को भेज देता है। ठीक है, तो दाऊद खां चाहता है कि जब तक औरंगजेब की तरफ से मेदिनी के राय के द्वारा जो संधि का रिक्वेस्ट भेजा गया था, अगर उसका जब तक जवाब नहीं आता है, हम आक्रमण तब तक नहीं करेंगे, आक्रमण को रोक देंगे। ठीक है, बट उसी समय क्या होता है कि जो पलामू के कुछ लोग थे वो मुगल के काफिले पर जो है हमला कर देता है। ठीक है, इससे दाऊद खां जो है काफी नाराज हो जाता है, और दाऊद खां के नाराज होने के कारण ये क्या कर देता है, हमला कर देता है। आक्रमण करते हुए जो है राजधानी तक, पलामू यानी कि पलामू किले तक पहुंच जाता है। और उसी समय जो है जो बादशाह होते हैं मुगल साम्राज्य के, औरंगजेब, उनका भी मैसेज आता है कि मेदिनी राय को, ठीक है, इस्लाम धर्म कबूलने के लिए, और जो एक कर है, कर तो देना पड़ेगा, कर जो देंगे तभी मेदिनी राय जो है वहां का राजा बना रहेगा। ये जो है एक प्रपोजल देता है कि क्या प्रपोजल देता औरंगजेब मेदिनी राय को कि आप जो है इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए, और एक कर जो है, कर आप हमको दीजिए, तब हम क्या करेंगे कि आपको वहां का ही राजा बना के रखेंगे। ठीक है, आप पर जो है किसी तरह का जो है हानि नहीं किया जाएगा। लेकिन मेदिनी राय क्या करता है कि इस प्रपोजल को ठुकरा देता है, और इन दोनों के बीच में, कौन, दाऊद खां और मेदिनी राय के बीच में जो है काफी लड़ाई होता है। कहां पर, औरंगा नदी के तट पर। और मेदिनी राय कहां भाग जाता है, इसमें तो मेदिनी राय की हार हो जाती है, और ये कहां भाग जाता है, सरगुजा भाग जाता है। ठीक है, तो किसको भेजा था यहां पर, दाऊद खां को भेजा था। ठीक है, इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय और औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राय की सेना जो है पराजित हो गई थी। तो ये किस नदी के तट पर, ठीक है, जब जो है औरंगजेब ने प्रपोजल दिया था मेदिनी राय को कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए, और जो एक कर होता है वो कर जो है पे कीजिए। ठीक है, तो आप वहां का राजा बना रहिएगा। लेकिन मेदिनी राय ने औरंगजेब के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, और दाऊद खां तो आक्रमण करने के लिए तो रेडी था ही, वो वहीं पर था, वो पलामू के पास ही था। तो जैसे ही इनको मिलता है, औरंगजेब की सूचना मिलता है कि आप आक्रमण कीजिए, मेदिनी राय प्रपोजल नहीं माना, तो दाऊद खां क्या करता है कि आक्रमण कर देता है, और मेदिनी राय चूंकि पराजित होकर जो है क्या किया, सरगुजा भाग गया। और लड़ाई जो होता है दोनों के बीच में औरंगा नदी के तट पर होता है, क्योंकि यहीं पर जो है पलामू किला होता है। औरंगा नदी के तट पर जो है पलामू किला होता है। दोनों किला होता है, दो टाइप का किला है, नया किला और पुराना किला, दोनों जो है औरंगा नदी के तट पर होता है। औरंगा नदी जो है ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है।
की सहायक नदी है। और कहां से निकलती है? ये गुमला से निकलती है, गुमला के चैनपुर। ठीक है, गुमला के चैनपुर से निकलती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया, और जब ये मेदिनी राय क्या होता है? हार जाता है। मेदिनी राय ठीक है, मेदिनी राय जो है पराजित होकर कहां? सरगुजा भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद जब तो ये भाग गया तो दाऊद खां क्या करता है कि अब तो दाऊद खां का पूरा यहां पर पलामू में कब्जा हो जाता है। दाऊद खां को औरंगजेब के द्वारा 50,000 रुपए का माला भी दिया जाता है, भेंट, यानी कि 50,000 रुपए का जो है भेंट दिया जाता है। और जब पलामू में जो है पूरा क्या किया जाता है कि जो वहाँ सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको बनाकर दाऊद खां पटना वापस लौट जाता है। और पटना वापस लौटते समय जो है पलामू का एक सिंह द्वार होता है, उसको अपने साथ ही ले जाता है। ठीक है, किसके द्वारा ले जाया जाता है? दाऊद खां के द्वारा। पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां ने इनमें से किसे पलामू का जो है फौजदार नियुक्त किया था? देखिए, अब ये पलामू में जो है, ठीक है, पलामू में दाऊद खां का अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाता है, अवार्ड दिया जाता है, अवॉर्डेड बाय औरंगजेब, कितना का? 50K, 50,000 रुपए का अवार्ड दिया जाता है इसको। ये मेदिनी राय जो है सरगुजा भाग गया, सरगुजा चला जाता है। दाऊद खां जो है किसको? मनकली खां को। ठीक है, मनकली खां फौजदार पलामू का जिम्मेवारी देके, पलामू का जिम्मेवारी किसको मिलता है? मनकली खां। ठीक है, और फिर ये जो है पटना वापस चला जाता है। और जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार पलामू का, ठीक है, वो साथ ले जाता है और दाऊद नगर में स्थापित करता है। कहां पर? दाऊद नगर में स्थापित करता है। ठीक है, पलामू से अलग करके किन जिलों का निर्माण कराया गया है? तो देखिए, पलामू जो है इससे 2 जिले का निर्माण कराया गया है। एक तो हो गया गढ़वा, तो 1 अप्रैल 1991 को, ठीक है, पहला बनता है गढ़वा 1 अप्रैल 1991 को। और दूसरा हो गया लातेहार, ठीक है, लातेहार 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, बाद में पलामू को भी जो है जिला बनाया जाता है। ये जो है जिला कब बनता है? 1 जनवरी 1892 को, 1 जनवरी 1892 को जो है जिला बनता है। 1 जनवरी 1892 को जो है जिला बनता है।
इस पलामू का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये कहाँ है? मेदिनी नगर में है, मेदिनी नगर। ठीक है, मेदिनी नगर का जो नाम रखा गया है राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर जो है, अगर हम स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या है? एक नगर निगम की स्थापना है, नगर निगम है। ठीक है, स्टैटिक जीके ये क्या है? मेदिनी नगर में एक नगर निगम भी है। कुल नगर निगम कितना है झारखंड में? 9। और 9 नगर निगम में से मेदिनी नगर एक नगर निगम है। ये किसका? डाल्टनगंज का पुराना नाम है, डाल्टनगंज का पुराना नाम। ठीक है, और ये डाल्टन के नाम पर ही डाल्टनगंज रखा गया था। ठीक है, तो कौन सा होगा? गढ़वा लातेहार दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की झारखंड की जनजातियों का प्रमुख देवता क्या है? देखिए, तो जनजातियों का जो सबसे प्रमुख देवता है, इंपॉर्टेंट क्या है? अलग अलग नाम है। ठीक है, तो सूर्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट देवता है। देखिए, एक तो सूर्य हो गया पहला नंबर प्रेफरेंस में, पूरे ओवरऑल जनजाति की बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो है ये पहाड़ देवता होते हैं, तो कहीं कहीं जो है, देखिए, देवता को क्या बोला जाता है? बुरु बोला जाता है, ये बुरु बोला जाता है। देवता को जो बोला जाता है क्या? बुरु। और पहाड़ को देव बोला जाता है ये मरांग बुरु। और सूर्य को जो बोला जाता है सिंगबोंगा। ठीक है, ये खास करके मुंडा में नाम है। ठीक है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन विवाहों में गलत मिलान का चयन करें। ठीक है, सेवा विवाह, तो सेवा विवाह में क्या किया जाता है कि विवाह पूर्व वर द्वारा अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सेवा विवाह किया जाता है। अगर मान लीजिए इसमें दो टाइप का होता है कि मान लीजिए कि अगर लड़की का कोई अगर भाई नहीं होता है तो कुछ दिनों तक जो है वो लड़का जो है अपने ससुर के घर पर ही रहता है, या अपने घर के बगल में कोई जगह दिला दिया गया और वहां पर वो रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेवा विवाह। दूसरा हो गया हठ विवाह। हठ विवाह में क्या होता है कि लड़की जो है जबरदस्ती अपने होने वाली पति के घर रहती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, ताकि पति अपने आप पर यातना भी देती है और अपनी भूखे प्यासे रहकर जो है सास ससुर की सेवा करती है, ताकि वो जो है लड़के के माता पिता जो है शादी के लिए मान जाए। तो इस टाइप के विवाह को हठ विवाह कहा जाता है। हरण विवाह में क्या होता है कि लड़की जो है, हरण विवाह में, नाम से हरण मतलब किडनैप कर लेना, लड़के द्वारा लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हरण विवाह। तो सभी जो है सत्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? ठीक है, देखिए, तो झारखंड का अगर पॉपुलेशन बोला जाए, ये कितना है? 3,29,88,142। लेकिन झारखंड में अगर एसटी बोला जाएगा तो कितना? 86,44,042। ठीक है, 86,45,042, 86,45,042। देखिए थोड़ा थोड़ा, ये जो है 88,134 है, 88,134 और 45,042। अब जो है ये कितना है? 26.20% है। किसका? इस नंबर का, टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, और अगर
ये कितना है? इंडिया में जितना भी एसटी है, अगर इंडिया के एसटी का बात किया जाए तो ये डाटा कितना है? 8.3% है इंडिया के एसटी का। ठीक है, इंडिया के एसटी का 8.3% जो है ये किसका है? इसका है। ठीक है, इधर से ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 26.20%। और सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा कौन है एसटी में? संथाल है। और सबसे अगर कम बोला जाए, कम, ये कौन सा है? सबसे कम हो गया खोंड। ठीक है, खोंड जो है सबसे कम है। अगर पुरानी जनजाति की बात की जाए तो पुरानी जनजाति कौन है? असुर है सबसे पुरानी जनजाति, असुर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? ठीक है, तो झारखंड में अगर पॉपुलेशन का बात किया जाएगा तो कितना हो गया? 3,29,88,134। और आदिम जनजाति कितना है? हमको पता है आदिम जनजाति कितना है? 0.88% है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो 0.88% ऑफ किसका? टोटल जनसंख्या का, बट ऑफ झारखंड का पॉपुलेशन का। बट अगर यहां के पॉपुलेशन का बात किया जाए 3% है, 3% ऑफ झारखंड का एसटी, यानी कि कितना? 88 लाख। ठीक है, 88,45,042 जो ये संख्या है, इसका 3% है कौन? आदिम जनजाति। ठीक है, कितने प्रिमिटिव ट्राइब है? 8 प्रिमिटिव ट्राइब है। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।